हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह आपका सभी बड़ों का छोटों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने मानव जीवन पूरे प्राणी मात्र का सबसे बड़ा आधिपत्य रखने वाला और अनेक प्रकार की संवेदनाओं से भरपूर और आत्मचिंतन से सुसज्जित रहता है। उसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, आज मैंने मानव जीवन में कैसे हम संतुलन स्थापित कर सकते हैं उसके बारे में अपने शब्द, अपने विचार व्यक्त किए हैं। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपनी यात्रा में गया था, इसलिए मुझे बीच में ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। मैंने वैसे ही चलते फिरते जो अपने रास्ते में ब्लॉग थे उन्हीं को डाला। तो दोस्तों, हमारे जीवन में संतुलन हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मेरे भी विचार, हमें कैसे अपने जीवन को संतुलित एक सांचे में ढाल करके रखना चाहिए। हमारे सही और गलत विचारों की अपनी अपनी मर्यादा होती है दोस्तों। किसी भी प्रकरण का सही आंकलन करना ही सही प्रकरण या सही आंकलन करना ही सही मानवता की पहचान होती है। जो सही है उसकी प्रशंसा और जो गलत है उसकी निंदा करना स्वाभाविक है। उसकी आलोचना समाज में होती है। बढ़ते हुए अपराध और अराजकता की सोच में विराम लगाना मानव जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। इसी से हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखने की सबसे बड़ी आवश्यकता है और यह अत्यावश्यक है। मानव जीवन में आगे के भविष्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए हमें सबसे पहले ईमानदार व्यक्तित्व का संचार करना होगा और अपनी लापरवाहियों और जहाँ पर हम गलतियाँ करते हैं, सूझबूझ हमारी कम रहती है, उसको केंद्रित करके हमें वास्तविक पहचान बनाने की आवश्यकता है। दोस्तों, उचित और अनुचित कार्यों को करना हमारे मस्तिष्क की उपज होती है। हमारे मस्तिष्क में छोटे छोटे अनुभवों को समाज में पेश करने की अभिव्यक्ति उत्पन्न होती रहती है। इसकी गूढ़ता को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अपने अंतःकरण में सच व झूठ को समझने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। सबसे बुरी बात यह है कि हमें किसी भी बुराइयों से बचना चाहिए। बातों को इधर उधर कभी नहीं करना चाहिए, चूँकि हम इधर उधर अगर बातों को घुमा कर करते हैं उससे हमारा खुद का नुकसान होता है। इसीलिए इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए हम जीवन में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। यदि उससे किसी का अहित नहीं होता है तो ऐसी बातों का हमें संचार करना चाहिए। अगर हम किसी का हित नहीं कर सकते हैं तो उसका अहित भी नहीं करना चाहिए। यह हर मायने में सही तथ्य है। दोस्तों, हमारे जीवन में झूठ, फरेब और वास्तविकता को नज़रअंदाज करना बुराइयों को दर्शाने की गलत धारणा होती है। इसीलिए अच्छे कार्य, व्यवहार, सकारात्मक सोच, प्रभावशीलता, ईमानदारी व महत्वपूर्ण का होना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा होना और अधिक महत्वपूर्ण होना यह मानव जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। दयालुता, किसी भी पीड़ा का एहसास करना, विपरीत समय में दूसरों को प्रोत्साहित करना और किसी के सुख और दुख में समान रूप से भागीदार बनना हमारे अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। तो इसी से हम मानव जीवन में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर
नई नई भावी पीढ़ी के लिए भविष्य के प्रति जागरूकता और सही तरीके से संजोकर जीवन यापन करने की सोच जरूरी है, जिससे हम आधुनिक समय में बढ़ते हुए अपराधों को और सोच को, बुराइयों को का निराकरण कर सकते हैं। हम भावी पीढ़ी की सुंदर रचना तभी कर सकते हैं जब बोए जाने वाले बीज की गुणवत्ता का हमें भली भांति ज्ञान हो। नहीं तो अच्छे और बुरे बीजों का रोपण करने का फल तो निश्चय ही मिलता है दोस्तों, जिसके परिणाम स्वरूप हम किए गए कर्तव्यों के मूल्यों का मूल्यांकन करने में अहम भूमिका अदा कर सकें। दोस्तों, हर व्यक्ति में कितनी भी सीढ़ियों को लाकर जिस मुकाम पर पहुंचना है, उसी में आगे वाले कल की दिशा मिलती है। मेरे विचार से देश को सही मार्गदर्शन देकर आगे बढ़ने से सभी का भावी जीवन उज्जवल होगा। पक्ष विपक्ष का होना हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। जब हम पक्ष और विपक्ष में बात करते हैं तो दोस्तों, हमारे जहाँ पर हम अच्छा होते हुए भी फिर भी बुराई कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो विपक्ष से हमें वहाँ पर कुछ न कुछ सीखने का मार्ग मिलता है, जिससे हम उसमें सुधार करते हैं और अपने जीवन को निरंतर चलाते रहते हैं। अन्यथा हम अपने मार्ग में अग्रसित होने में खड़े नहीं उतर सकते हैं। एकाधिकार से अराजकता और अमानवीयता को बल मिलता है दोस्तों। तभी हमारे जीवन में संतुलन बना रहेगा जब हम क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका हमें अच्छी प्रकार भली भांति ज्ञान होना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति अपनी अस्मिता और मर्यादाओं की वास्तविकता को कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपनी अस्मिता और वास्तविकता को भूल करके कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों, प्रायः हमारा ऐसा पाया गया है कि सकारात्मक सोच से हमें हमेशा आने वाले भविष्य में निर्णायक भूमिका के साथ परस्पर सहयोग और सामंजस्य स्थापित करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। सफल भविष्य की नींव के लिए कृत संकल्प होकर ऊंचाइयों तक पहुंचने की सपनों की कोशिश करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों, जिस प्रकार जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव, समय विषम और परिश्रम करने पर भी फल की उपलब्धि प्राप्त न होने की दशा में किंचित मात्र भी विचलित न होते हुए अपने कर्तव्य पथ की अडिगता पुरुषार्थी व्यक्तित्व की बड़ी बड़ी पहचान होती है। इसी से हमारे जीवन में संतुलन की स्थापना होती है। मन का संयम, ज्ञान का सृजन करना, पराक्रमी, कम बोलना, अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य करना हमारी मानवता की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। दोस्तों, जब हम सभी कार्यों को लेके आगे चलते हैं तभी हमारे जीवन में संतुलन बना रहता है। यह निश्चित है कि हमारे मन, वचन और कर्म से अच्छे कार्यों को संपादित करने की अभिलाषा कुशल व्यक्तित्व की पहचान होती है। दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने छोटी सी 2 लाइनें लिखी हैं, आप उसको समझिए। जब से हमें अपने प्राणों की पहचान हो गई, तन्हाई ऐसी बन गई, दूरियां वीरान दिखती हैं, हंसी के थाकों की गूंज जिन राहों में गूंजा करती थी, बेहाल ऐसे ही सारी सड़कें सुनसान हो गई। एक सुंदर सा इंसान जुबान का धनी होता है, अच्छे कार्यों से भी उसके दिल की पहचान होती है। संतुलन और साध्य साधना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। संतुलन और साध्य साधना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। काम ऐसे करें कि हर हृदय में पहचान बन जाए। काम ऐसे करें कि हर हृदय में पहचान बन जाए। हर कदम कदम पर हमारे निशान बन जाए। हर कदम कदम पर हमारे निशान बन जाए। जीवन तो सबका कैसे न कैसे कट ही जाता है। लंबे समय तक की निशानी मानवता की धारणा का पहलू है। लंबे समय तक की निशानी मानवता की धारणा का पहलू है। ऐसे भी लोग होते हैं हरदम मिसाल बना जाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं हरदम मिसाल बना जाते हैं। नमन करो, नमन उनको करें हम सदा, नमन उनको करें हम सदा, जिनकी परछाई ने भी जीना सिखाया हमें, जिनकी परछाई ने भी जीना सिखाया हमें। दोस्तों, इन विचारों का अगर हम अपने जीवन में इन विचारों के अनुसार अपने कार्य को करेंगे, निश्चित है
किसी भी जीवन में यापन करने वाला मानव कभी भी अपने संतुलन से हट नहीं सकता है। संतुलन से ही हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है और हम कभी विषम परिस्थितियों में भी संतुलन से अपने जीवन को साकार बना सकते हैं। किसी भी प्राणी मात्र या मानवीय जीवन में ऐसा कभी नहीं पाया गया है कि कठिनाइयाँ उसके जीवन का अंग न बना हो। किसी रूप में कठिनाइयों का सामना करना और विजय का प्राप्त करना हमारी मानवता के लिए उपहार है। दोस्तों, दर्द उसी को होता है जिसमें दर्द की वास्तविकता एहसास होता है। एक माँ का भी स्वरूप देखते हैं। जब वह कोई माँ बनती है, उसे माँ बनने में जो प्रसव पीड़ा होती है, वही किसी दूसरे माँ बनने के दर्द का एहसास कर सकती है। यही हमारे इन वेदनाओं को समझना ही हमारे संतुलन, मानव जीवन के संतुलन का सबसे बड़ा विचार है। यही सबसे बड़ी सोच है। इसी से हम मानव जीवन के दुख दर्द को समझ सकते हैं और मानव जीवन में किसी भी विषम परिस्थिति में किसी का साथ दे सकते हैं। इसी प्रकार अत्यंत निर्धनता में भी जीवन यापन करते हुए आम आदमी के अंतःकरण में उस निर्धनता का एहसास होता है। हमारे शरीर में किसी प्रकार की जब तक पीड़ा नहीं होती है, तब तक हम दूसरे की पीड़ा को नहीं समझ सकते। अगर हम दूसरे की पीड़ा को समझने लग जाएंगे दोस्तों, हमें संतुलन बनाए रखने की क्षमता अपने आप में प्राप्त होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, मेरे विचारों का तात्पर्य यह है कि विषमता में ही समता के सभी परिणामों का संकलन होता है। ऊंचे भवनों में जीवन यापन करने वाला जीवन कभी साधारण झोपड़ी में रहने वाले आम आदमी के दैनिक जीवन का निर्वाह तथा वास्तविक अवसार नहीं कर सकता है। जमीनी स्तर से किसी भी कार्य की प्रासंगिकता को अपनी अलग पहचान होती है। उसकी सोच में हर व्यक्ति विशेष के प्रति आत्मीय लगाव की संवेदनाओं का समावेश रहता है। दोस्तों, जिस प्रकार रात और दिन, सूर्य और चंद्रमा, मानव दानव, सुख दुख, आकाश पाताल एक दूसरे के घटक होते हैं और एक और रात का अंधियारा होते हुए जब प्राणियों के आराम में सुख शांति के विश्राम और चैन की नींद का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर दिन जो कि जीवन की शुभ वेला का मानक है। यानी इनके बीच में सकारात्मक और नकारात्मक के भाव छिपे हुए हैं। समय अंतराल में हर प्राणी अपने अपने निहित कर्तव्य पथ पर मेहनत कश होकर अपने उत्तरदायित्वों से के प्रति मन, वचन और कर्म के प्रति संकल्पित होकर प्रतिबद्ध हो जाता है। दोस्तों, यही है कभी न कभी हम विषमता में भी समता का आभास करते हैं। हमारे जीवन की सफलता के मानक हमारे दैनिक व्यवहार व सोच में हरदम कार्य करते हैं। जो बोया था वही काटा, अर्थात जैसे हमारे कार्यों की भूमिका होगी वैसे ही फल प्राप्ति होना निश्चित है। यही हमें इन्हीं विचारों को से परिपूर्ण होने के लिए अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की सबसे महती आवश्यकता है। किसी भी व्यक्तित्व में आकर्षण, निर्भीकता, शौर्य की पराकाष्ठा, मानवता के लिए कृतसंकल्प होकर आदर की भावना, परोपकारिता, निस्वार्थ भाव, पारदर्शिता और निस्वार्थ सुचिता के अमोघ अस्त्र होते हैं। वे हमेशा समतामूलक जीवन यापन करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार से विभूषित व्यक्तित्व के हृदय में हमेशा परमात्मा का वास होता है। जीवन यानी वे हमारे कार्यों की गति प्रदान करने के लिए, जीवन दान देने के लिए तत्पर रहते हैं। इन प्रवृत्तियों की अपेक्षाओं के लिए निरंतर नए ऐतिहासिक कीर्तिमानों की आवश्यकता पर बल देकर आत्मबल को मजबूती प्रदान करना नितांत आवश्यक है। दोस्तों, इसके लिए अयं निजो परोवेति गणना लघुचेतसानाम उदार चैतन्यानाम वसुधैव कुटुम्बकम की सोच को जगाना होगा। तभी हम सुविकसित और परिमार्जित समाज की रचना कर एक सभ्य समाज की दहलीज पर खड़े उतर सकते हैं। आज विश्व की बढ़ती हुई उथल पुथलता के माहौल को केंद्रित करने के लिए किसी भी रूप में आगे आने की आवश्यकता है। मानव जीवन दिन पर दिन गंभीर बीमारियों, वातावरण के क्षणिक परिवर्तन, नभ, जल और थल तीनों प्रकार के संसाधनों का शोधन, परमाणु संयंत्रों का बढ़ता हुआ रुख,
डिजिटल व जैविक हथियारों की होड़ से विश्व के परिदृश्य में बहुत बड़ा घातक षड्यंत्र विश्व विनाश की ओर राक्षसी मायावी तांडव खेलने का प्रयास किया जा रहा है। मानव भविष्य के साथ जो सरासर मानव भविष्य के साथ नाइंसाफी है। दोस्तों, इस प्रकार की गतिविधियों से हमारे जीवन में संतुलन नहीं हो पाएगा। मानव जीवन को संतुलन करने के लिए मानव को एक दूसरे की बातों को सोचना होगा, समझना होगा, अच्छाई और बुराई के अंतर को समझना होगा, कहाँ पर हित है कहाँ पर अहित है, उन बातों का गंभीरता से सोच करके हर गलत प्रकार की चुनौतियों का सामना लेकर के समान आचार संहिता का संचार करने की आवश्यकता है। आने वाले जीवन में प्रकृति से खिलवाड़ करने से धरती का उलट पलट, भूकंप, जमीन बिखराव, ज्वालामुखी, पृथ्वी के उथल पुथल का माहौल बनने से ज़्यादा संभावना बन जाती है। मैंने अनेक प्रकार के अपने लेखों में ये बार बार लिखा है। दोस्तों, इसके लिए हमें कारगर उपायों के माध्यम से अत्यंत मात्रा में धरती का दोहन और शोषण करने से बचना होगा। विश्व विकास यात्रा के प्रति प्रतिद्वंदी प्रतिस्पर्धा में अमानुषता के दौर में सभी राष्ट्रों को स्व वाली सोच से बाहर निकलना होगा। चाहे यह तथ्य निजी जीवन, निजी राष्ट्र या किसी विश्व की किसी स्तर पर क्यों न हो, एक राष्ट्र के निर्माण में जहाँ सदियाँ बीत जाती हैं वहीं उसका विनाश चंद समय के अंतराल हो जाता है। जैसे कि अभी सोवियत संघ और यूक्रेन के बीच में हो रहा है। दोस्तों, मतलब इस प्रकार की रशिया और यूक्रेन के बीच में जो हो रहा है और लगभग 6-7 महीने से लगातार युद्ध चल रहा है, यह मनुष्य के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। इससे हमारे जीवन में संतुलन प्राप्त नहीं हो सकता है। इसमें हमें विराम लगाने की आवश्यकता है। अगर इसको हम बढ़ावा देंगे, कोई भी राष्ट्र इसको बढ़ावा देगा तो इसके दुष्परिणाम सबको भुगतने होंगे। आज महाशक्तियों ने भी अपने पैर पसार दिए हैं। ऐसे में त्रेता युग में राजा जनक तथा सीता माता के स्वयंवर में शिव जी ने धनुष को तोड़ने की घोषणा निरर्थक हो रही थी। तब राजा जनक ने अंतरात्मा से सभी को ललकारा कि आज पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है, अर्थात सोच समझ वाली व्यक्तित्व का अंत हो गया है। आज अंततोगता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को मैदान में उतारना पड़ा। किसी न किसी व्यक्ति को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उतरना होगा, जिससे विश्व में विनाशकारी कार्यों का निदान होगा। उन्होंने अपनी अमोघ शक्ति के शौर्य से भूमंडल की आन बान और शान की रक्षा को भी चरितार्थ किया। विश्व की बिगड़ती हुई इस घनघोर विभीषिका से मानव संसाधन, मानव अस्तित्व और विश्व कल्याण के लिए भगवान श्री राम के रूप में किसी न किसी को आगे खड़ा होना ही पड़ेगा। स्वयं को बचाने की, मानवता की रक्षा करनी होगी। विश्व बंधुत्व और भावनाओं को सकारात्मक बनाना होगा। परस्पर होड़ हठधर्मिता, दूसरे के जीवन में परेशानियां पैदा कर विस्तारवादी नीति अपना कर जीवन यापन करना सच्ची मानवता की पहचान नहीं है। भूखे को रोटी मिले, वस्त्रहीन को वस्त्र मिले और प्यासे को पानी मिले, निर्धन को कभी निर्धनता की देहलीज पर के ऊपर उठे, न्याय पाने वाले को और सभी न्याय मिले, ये भाव मानवता के मूल मंत्र होने चाहिए। आज विश्व में 2 देशों के बीच भयावह युद्ध के कारण निर्मम लोगों की जानें जा रही हैं। जन धन की अपार क्षति हो रही है। अपना ही भाई अपने भाई को हत्यारा बनकर घात लगाकर वर्चस्व कायम करना चाह रहा है। यह जो है हमारी मानव जीवन के संतुलन के लिए बहुत ही निराधार है। इसका कोई तथ्य नहीं है। इससे मानव जीवन का अस्तित्व नहीं रहेगा। हमारे अच्छे बुरे कार्यों के कारण ही आज विश्व में अनेक प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। हमारी नकारात्मक सोच से हमें गलत कार्यों की ओर धकेलने की अवधारणा पैदा कर हमें अवहेलना का पात्र बना देती है। गलत कार्यों से ही विश्व में अशांति और वैमनस्यता का वातावरण बन जाता है, जिसके परिणामस्वरूप समूचे मानव जीवन के चरित्र के लिए एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। आखिर खामोश क्यों? विचारकों, महाशक्तियों, विश्व स्तर पर गठित की गई गोष्ठियों, सम्मेलनों और विश्व मानकीकरण पर आधारित आचार संहिताओं के माध्यम से उचित हल सर्वसम्मति से खोजने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। तभी मानव जीवन में संतुलन स्थापित होगा। अन्यथा विश्व में भयंकर युद्ध की विभीषिका का तांडव हो सकता है। यदि मानव अस्तित्व की रक्षा और बढ़ती हुई विनाशकारी बीमारियों पर अंकुश लगाना है तो इसे त्वरित गति से रोकने की महती आवश्यकता
आवश्यकता महान हस्तियों की होनी चाहिए, अन्यथा वे मानवता के सच्चे सपूत नहीं कहलाएंगे। विश्व में शांति को भारत का विश्व में शांति हो, भारत का उत्थान हो, यही हमारी नीति होनी चाहिए, यही हमारी विचार होनी चाहिए। विश्व में जब शांति होगी, वसुधैव कुटुंबकम की नीति अपनाने का प्रयास करना चाहिए। सभी राष्ट्रों में परस्पर सद्भाव आदान प्रदान की नीति निर्धारण करके निर्णायक समझौते होने चाहिए, तभी मानव जीवन में संतुलन स्थापित होगा। किसी भी राष्ट्र के अंतर्निहित विचारधाराओं में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की ओर बल देना चाहिए। मानव जीवन में हर व्यक्ति गलती कर सकता है, यह प्रकृति का नियम है। गलतियों का दोहराना नहीं चाहिए, गलतियों को कभी दोहराना चाहिए। इसी के साथ ही संतुलन बनाए रखने के लिए बदले की भावना को जड़ से समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी देश को अलग अलग विचारधाराओं, मतों, धर्मों, रीति रिवाजों को अपने ढंग से मनाने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया है, पले बड़े और अन्न जल ग्रहण किया है, उसका अंतर मन से सम्मान करना चाहिए। विचारों, सोचों और बुद्धि विवेक सबकी अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्र एक है। उसके अस्तित्व की रक्षा के लिए मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से कटिबद्ध रहकर देश हित के कार्यों को संपादित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति समर्पण, आदर, सत्कार और भाईचारे के भावों का संचार करना सबसे बड़ी मानवता की पहचान है। यही अनेकता में एकता की मिसाल है। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े विचारकों ने जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान के साथ जय जय कल्याण, जो कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का भी कथन है। वो इसकी प्राथमिकता को बल देते हैं। ये उद्घोष हमारे जीवन के लक्ष्य होने चाहिए, तभी हम सही गलत का आंकलन करते हुए मानवीय जीवन को सही राह पर चलने की प्रेरणा से विभूषित कर सकते हैं। गलतियों की नकारात्मकता को कहीं सही और सकारात्मक दिशा का अनुसरण कर विश्व के परिदृश्य में शांति और खुशहाली के बीजों का रोपण करके समर्थवान तभी हम हो सकते हैं, तभी हम मानव जीवन में संतुलित। यही हमारी मनस्थिति की सबसे बड़ी प्राथमिकता और समाज की स्थिति की संदेश है। दोस्तों, अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए अपेक्षा करता हूँ कि हमारे जीवन में मार्गदर्शी सिद्धांत और संतुलित आहार की तरह अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। तभी हर इंसान के हृदय में परमात्मा का वास होता है। इसकी सार्थकता को साकार कर वास्तविक जीवन का परिमार्जन कर सकते हैं। यही से हम संतोषम परम सुखम की अभिव्यक्ति से सही व्यक्तित्व और मानवता की मिसाल पेश कर अपने अपने परिवार, समाज, राष्ट्र के साथ विश्व बंधुत्व की स्वांतः उपाय की सोच से कृतार्थ हो सकते हैं। यही मानव जीवन में संतुलन की सही पहचान है। दोस्तों, इस प्रकार के विचार अगर हमारे जीवन में होगा, निश्चित ही है हमारे जीवन में संतुलन बना रहेगा। आने वाला भविष्य हमारा अच्छा होगा, आने वाली पीढ़ी में हमारा संतुलन बना रहेगा। वही हमारी राह को आगे बढ़ाएंगी। उन्हीं से हमें, भावी पीढ़ी से हमको बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। अगर हम उनके लिए अच्छे बीज बोएंगे तो विश्व का कल्याण होगा। विश्व में हर राष्ट्र को इसके बारे में गहराई से सोच करना चाहिए। मानव जीवन में संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करना हर व्यक्तित्व का कर्तव्य है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब हमारा जीवन संतुलित रहेगा। दोस्तों, यदि आपको मेरे ये विचार अच्छे लगे, अधिक से अधिक लोग मुझे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे पुनः कुछ नया सीखने का आप ही लोगों से मैं सीखता हूँ, आप ही के विचारों को आगे बढ़ाता हूँ। मैं मानव जीवन के संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी लोगों से, सभी राष्ट्रों से, सभी व्यक्ति विशेष से अपेक्षा करता हूँ कि मानव जीवन के अस्तित्व को सुदृढ़ और हमेशा बनाए रखने के लिए संतुलन की अवधारणा को तन, मन और वचन से कटिबद्ध होकर, संगठित होकर के रहने की आवश्यकता है। उसी से हम विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं। यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यही विश्व बंधुत्व की सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, सबका धन्यवाद, सबका आशीर्वाद।
सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। भारत माता की जय।